जिस समय भारत में भगवान महावीर और बुद्ध के संबंध में नए विचार रखे जा रहे थे, चीन में भी एक सुधारक का जन्म हुआ जिसका नाम कन्फ्यूशियस था। उस समय चीन में झोंग राजवंश का बसंत और शरत काल चल रहा था। समय के साथ झोंग राजवंश की शक्ति और शिथिल पड़ने के कारण चीन में बहुत से राज्य कायम हो गए जो सदा आपस में लड़ते रहते थे, जिससे झगड़ते राज्यों का काल कहाँ जाने लगा। अतः चीन की प्रजा बहुत ही कष्ट झेल रही थी। ऐसे में चीन वासियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने हेतु महात्मा कन्फ्यूशियस का आविर्भाव हुआ। हजारों साल बीत जाने के बाद भी महात्मा कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं उतनी ही कारगर हैं जितनी कि तब जब उनकी रचना की गई थी। उनकी शिक्षाओं ने उस मुश्किल वक्त में चीन की जनता का साथ दिया, जनता को एकजुट किया। बाद में भी जब जब चीन के सामने कोई बड़ा संकट आ खड़ा होता, कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं से चीनी नेताओं और जनता को सही मार्गदर्शन मिलता। दोस्तों, जो चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस के विचार कुछ इस प्रकार हैं। जब यह स्पष्ट हो कि लक्ष्य तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, तब लक्ष्य न बदलें। तब लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनाए गए तरीकों में बदलाव करें। वास्तव में हमारा जीवन बहुत ही सरल है, लेकिन हम उसे जटिल बनाने पर तुले रहते हैं। कन्फ्यूशियस का मानना था, व्यक्ति जितना अधिक अच्छे विचारों पर चिंतन मनन करेगा, उसकी दुनिया उतनी ही बेहतर एवं व्यापक होगी। मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ, मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। कन्फ्यूशियस का मानना था, उस काम का चुनाव करें जिसे करने में आनंद आता हो, फिर आपको जिंदगी भर एक ही काम नहीं करना पड़ेगा। जिसे आप खुद पसंद नहीं करते, उसे दूसरों पर भी मत थोपिए। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। श्रेष्ठ व्यक्ति हमेशा धर्माचरण का सोचता है, आम आदमी आराम की सोचता है। एक महान व्यक्ति की कथनी करनी में बहुत ज्यादा अंतर होता है। यह जानते हुए कि सही क्या है, उसे न करना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब तुम्हारे खुद के दरवाजे, सीढ़ियां गंदे हों, तो पड़ोसी की छत पे गंदगी देखना बंद कीजिए। ईमानदारी और सच्चाई उच्च नैतिकता के आधार पर काम करती है। अगर आपको उत्कृष्ट भविष्य का निर्माण करना है, तो अतीत का अध्ययन करें। एक शेर से ज्यादा एक दमनकारी सरकार से डरना चाहिए। वास्तविक शिक्षा वही है जो किसी के अज्ञान को जान सके, उसके अज्ञान को दूर कर सके। जब हम अपने विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति को देखें, तब हमें अपने अंदर झांककर उसकी धारणा पर विचार करना चाहिए। मैं 2 पुरुषों के साथ चल रहा हूं, तो उनमें से प्रत्येक शिक्षक के रूप में काम करेगा। मैं एक से अच्छी बातों का चयन करूंगा और उनका अनुकरण करूंगा, और अन्य की बुरी बातों का चयन करूंगा और अपने आप में उन्हें सही करूंगा। दुनिया के हर एक चीज में खूबसूरती है, लेकिन हर कोई उसे नहीं देख पाता। सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करती है, और बिना ऐसी तैयारी के असफलता निश्चित है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है, वह अपनी भलाई निश्चित ही कर लेता है। रत्न बिना रगड़े कभी नहीं चमकता, वैसे ही आदमी का व्यक्तित्व बिना संघर्ष के नहीं निखरता। अच्छी तरह से शासित देश में गरीबी के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है। बुरी तरह से शासित देश संपत्ति के लिए शर्मिंदा होता है। जीतने की संकल्प शक्ति, सफल होने की इच्छा और अपने अंदर मौजूद क्षमताओं के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की तीव्र अभिलाषा ऐसी चाबियां हैं जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता के दरवाजे खोल देती है। वह व्यक्ति जो सीखता है पर सोचता नहीं, वह सीख कर भी खो देगा। वह व्यक्ति जो सोचता है लेकिन सीखता नहीं है, वह बहुत भारी खतरे में पड़ने वाला होता है। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। आप कहीं भी जाएं, दिल से जाएं।
यह सबसे अच्छी बात होगी कि अंधेरे को कोसने के बजाय एक छोटा सा दिया जलाया जाए। आप क्या जानते हैं और आप क्या नहीं जानते, आपको पता होना ही सच्चा ज्ञान है। नफरत करना आसान है, प्रेम करना मुश्किल है। चीजें इसी तरह काम करती हैं। सारी अच्छी चीजों को पाना मुश्किल होता है और बुरी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। मनुष्य और जीवन के नियोजन निर्धारित है। संपत्ति, सम्मान भगवान पर निर्भर करता है। बुद्धि, करुणा और साहस व्यक्ति के लिए 3 सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त नैतिक गुण हैं। खामोशी इंसान की सच्ची दोस्ती होती है, जो कभी उसे रहस्य उजागर नहीं करने देती। जब भी क्रोध बढ़े, उसके परिणामों के बारे में अवश्य सोच लेना चाहिए। बिना किसी आदर भावना के, एहसास के हम इंसान को जानवरों से कैसे अलग कर सकते हैं। किसी कमी के साथ एक हीरा बिना किसी पत्थर के से बेहतर है। तुम बिना कुछ सीखे एक किताब नहीं खोल सकते। धैर्य से बड़ी कठिनाई से बाहर निकला जा सकता है। जीतने की इच्छा शक्ति, सफलता की लगन, किसी काम को अपनी पूरी क्षमता से करने की जिद, ये वो चाबियां हैं जो आपके लिए दुनिया में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करने के दरवाजे खोल देंगे। हम अपना ज्ञान 3 तरीके से अर्जित कर सकते हैं। पहला, चिंतन करके, जो कि सबसे सही तरीका है। दूसरा, अनुकरण करके, जो कि सबसे आसान है। और तीसरा, अनुभव से, जो कि सबसे कष्टकारी है। जब आप अपने दिल में झांकते हैं और कोई गलती नहीं पाते, तब आपको चिंता करने और डरने की क्या बात। प्रतिशोध, रथ पर सवार हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पहले 2 कब्र खोदिए। विश्व को व्यवस्थित रखने के लिए राष्ट्र को व्यवस्थित करना होगा। राष्ट्र को व्यवस्थित करने के लिए परिवार को व्यवस्थित करना होगा और परिवार को व्यवस्थित करने के लिए व्यक्तिगत जीवन का संवर्धन करना होगा। और व्यक्तिगत जीवन के संवर्धन के लिए हमें सबसे पहले अपना दिल साफ रखना होगा। यह बात कोई मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, जब तक कि आप रुकेंगे नहीं। एक सज्जन अपने कर्मों का अपने शब्दों से मेल नहीं होने पर शर्मिंदा होगा। वह जो स्वयं पर विजय प्राप्त करते हैं, वह सबसे बड़े पराक्रमी योद्धा होते हैं। अगर आप 1 साल की योजना बना रहे हैं तो एक बीज बोइए। योजना अगर 10 साल की है तो पेड़ लगाइए, और अगर योजना 100 साल की है तो शिक्षक बन जाइए। जब आप किसी प्रशंसनीय व्यक्ति को देखें, तब आप उससे भी अच्छा बनने की चेष्टा करें। लेकिन जब आप अप्रशंसनीय व्यक्ति को देखें, तब स्वयं के अंदर झांककर आत्मनिरीक्षण करें। मुझे विश्वास है बुढ़ापा एक सुखद और अच्छी बात है। यह सच है कि धीरे धीरे चीज़ें अपने हाथों से निकल जाती हैं, लेकिन फिर भी दर्शन के रूप में आपको एक आरामदायक अग्रिम स्थान दिया जाता है। जीवन की उम्मीदें कर्मठता पर निर्भर है। एक मैकेनिक को अपने काम में खरा उतरने के लिए पहले अपने उपकरणों को तेज करना जरूरी है। दोस्तों, कन्फ्यूशियस के थॉट्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें।